नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा Oh
श्री शशिनाथ महाराज की जय। राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला,
मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मन मुकुर सुधार वरदौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके तुम रहो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा जन को पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज योगेशा आनंद कुंजय तुलसी जयेशा। हाथ बंधियो गला विराजे काले मूल करे साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप हर विद्यावान मोती अतिशा तोरे राम काज करवे को। प्रभु चरित वे को रखिया लाल लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरित यहि दिखावा विकट रूप धरि लंकन लावा। रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज लाए। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत हरि कन भाई। हरिदास रोग हरे सब प्रिय मीरा। जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हस्त सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और देवता चित्तन धरई
सहित हृदय बसौ सुरगो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। सानो जदन्नेनातिरोहति एतावास्य महिमातो जायस्य पूर्वः। ॐ नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप तदेव रम्यं रुचिरं नवा तदेव सस्वं मनसो महोत्सवम् तदेव सोकार्णवसो षडान्द्रिणां यदुत्तमश्लोकया सोऽनुगीयते यदुत्तमश्लोकया सोऽनुगीयते यः स्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतिथिति रसतातमो संसारिणां करुणया पुराणगुह्या तं व्याससूनुमुपया मे गुरुमुनीनां तं व्याससूनुमुपया मे गुरुमुनीनां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे जगन्नाख्य पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यानि समर्पयामि चन्दनानुलेपनं समर्पयामि तदुपरान्ते जगन्नाख्य पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयेता निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृता द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अथ आरार्तिक्यम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत महापुराण जी की आरती होने जा रही है। सभी लोग बड़े भावपूर्वक अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण जी की आरती का दर्शन करेंगे। ओम हरि ओम इदकं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणकं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु धत्ता। की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंच वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। तो हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी, यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी। जीव दुख दंड की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग मध्य बोल जग मार्ग करने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध बोल जनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग मध्य बोल जग मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही, भगवान यही जगदाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसारसारं सुखिन्द्रारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी ते संगमामि। संसारमाला गुणसारकारे, कपालमाला सिद्धकराले, दिगम्बराय दिगम्बराय। नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव नित्यात् जीवनं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। दुःखं केशवं राम नारायणं राम भजे श्रीराम राम पिता जानकी नायक हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
शुद्धवरांत सुहारार्थिक ग्रहणम अथ मंत्र पुष्पांजलि। भगवान को हाथ दिखाइए, उसके पश्चात हाथ में लीजिए और फिर हाथ में पुष्प लेंगे और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण जी की मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। ओम हरि ओम माजने नजनमय जंत देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त चित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना श्री व्यास जी महाराज की जय, भोज गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण जी का आज द्वितीय दिवस पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से उनके अमृतमयी वाणी द्वारा सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर कल आप सभी लोगों ने द्वितीय दिवस की कथा का रसपान किया, श्रवण किया। कैसे अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों का वध कर दिया था और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्री सरसैया में लेटे श्री भीष्म पितामह जी के द्वारा उनको ज्ञान प्रदान करवाया है और कैसे राजा परीक्षित के सर पर कलयुग निवास किया और फिर उनको श्राप दिलवाया के द्वारा सर्प यज्ञ करवाया गया। यह सब कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया और आज की कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के अमृतमयी वाणी से आप सभी लोग कथा का रसपान करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर बढ़िया प्रेम पूर्वक बैठे रहेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से आज की कथा का श्रवण करेंगे। वृंदावन धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म लोकेश्वर योगेश्वर परमेश्वर विप्र धेन सुरजन रक्षक नंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण, उनकी वांगमय स्वरूपा शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को सादर प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे राग रागिनी के विशेषज्ञ उनके श्री चरणों में सन्मुख विराजमान समस्त श्रोता बंधुगण, जिनके हृदय में श्री राधा मुकुंद युगल बिहारी सरकार की अद्वितीय छवि व्याप्त है, उस छवि को प्रणाम। आज ठाकुर की मंगलमयी कथा ठाकुर की मंगलमयी कथा का तृतीय दिवस। विगत 2 दिनों से हम और आप इस भागीरथी भागवती गंगा में गोते लगाते आ रहे हैं। ये हमारा और आपका तो हम सबका परम शौक है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। जब अनेक जन्मों के हमारे पुण्य उदित होते हैं तब जाकर के हमारे जीवन में ठाकुर की मंगलमयी कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हो पाता है। अन्यथा न जाने जीवन भर लोग कितने प्रयास करते रह जाते हैं, परिश्रम करते रह जाते हैं और उनका जीवन बस इसी में बीत जाता है कि कभी ठाकुर की कथा सुनेंगे, कभी ठाकुर की सुनेंगे। और महाराज केवल मन में विचार करते ही सीताराम हो जाता है, लेकिन ये अवसर मिल नहीं पाता। लेकिन हमको और आपको सुलभ हो रहा है। ये ठाकुर जी की हेत की कृपा हमारे और आपके ऊपर प्रवाहित हुई है।
जो इस भागवती गंगा में हम और आप बूटे लगा रहे हैं। देखो, संसार में दो सरोवर हैं, एक मान सरोवर। कहाँ है मान सरोवर? कैलाश। और दूसरा सरोवर कौन सा है? मानस सरोवर। लेकिन इन दोनों सरोवरों में अंतर क्या है? यह नौ रस है, रस एक वहां, यह पानी नहीं संत की वाणी यहाँ। दो सरोवर, लेकिन जब मान सरोवर में जाओगे, कैलाश मान सरोवर में, तो महाराज वहां एक ही रस मिलेगा। लेकिन ये जो मानस सरोवर है, इसमें 9 रस कूट कूट के भरे हुए हैं। वो 9 रस कौन से हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु सख्यमात्म निवेदनम। इस सरोवर में नवदा भक्ति का विवेचन हुआ है, इसलिए सरोवर में 9 रस भरे हुए हैं। अच्छा, अगर शरीर में गंदगी लग जावे तो तन का मल तो धुलता है वहां, मन का मल तो धुलता है यहाँ। उस सरोवर में केवल एक ही सामर्थ्य है कि वो आपके शरीर की गंदगी का समापन कर सकता है, शरीर की गंदगी को साफ कर सकता है। परंतु जो कलमश, जो गंदगी हमारे मन में भरी हुई है, उस मन की गंदगी को साफ करने का सामर्थ्य उस सरोवर में नहीं है। उस मन की गंदगी को साफ करने का सामर्थ्य केवल इस मानस सरोवर में। अब उस सरोवर में महाराज वालों नहाने गए और नेक अंदर की ओर चले गए और तैरते ना बने तो जैसे डूबता है तर जाता यही। उस सरोवर में अगर थोड़ी अंदर चले गए तो महाराज जान मान के कोई जवाबदारी नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन यह मानस सरोवर ऐसा है कि जिसमें जितना प्रवेश करोगे महाराज उतना आनंद आएगा। लेकिन प्रवेश तो करो, नहीं तो प्रवेश करो। बहुत लंबा चौड़ा नहीं घुसना है, लेकिन भागवत के भाव को तो जाने लो सकते। विगत 2 दिनों से हम ठाकुर की मंगलमयी इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण कर रहे हैं। भागवत से जब हम लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ, ठीक है। इसके आगे एक शब्द और जुड़ता है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है जो हमारे 2 दिनों से हम और आप इस ज्ञान यज्ञ में गोते लगा रहे हैं। ये परम सौभाग्य। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात प्रभु की मंगलमय चर्चा में प्रवेश करें। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद।
नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गंगे गोविंद गोविंद यमुने गोविंद गोविंद गंगे गोविंद गोविंद यमुने गोविंद गोविंद गंगे गोविंद यमुने गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हरे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद दुलारे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद दुलारे गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्री नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्यामा गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद तुम्हारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद गंगे गोविंद गोविंद यमुने गोविंद गोविंद गंगे गोविंद गोविंद यमुने गोविंद गोविंद श्री गोपाल राधे गोविंद गोविंद श्री गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद प्यारे गोविंद गोविंद हमारे गोविंद गोविंद तुम्हारे गोविंद बोले लक्ष्मण की जय हो। आज बड़ी दिव्य व्यवस्था हमारे संतोष भैया की तरफ से हुई है। आज कुछ आज अलग सा हाँ? अच्छा, मैंने आज ये भी नोटिस किया है इसमें तोमर साहब ने जो है सुबह सुबह 5 बजे से तोमर साहब और पारखे जी और एक भैया और टेंट वाले बाबू टेंट वाले बाबूजी ने महाराज बड़ा परिश्रम किया। ये ठाकुर जी के लिए प्रेम दर्शाता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे ठाकुर की कथा ने जो ऐसा भाव आया, और अच्छी बात है, होना चाहिए। ठाकुर की कथा महाराज मंच से सुंदर हो रही न हो ना हो रही, लेकिन व्यवहार से तो व्यवस्थित लगनी ही चाहिए। जरूरी है व्यवस्थाओं को। और हमारे राठौर भैया संतोष भैया तो एक्टिव हैं इन सारी चीज़ों में। हमें देख पा रहा हूँ व्यवस्थाओं को बहुत व्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। और दूसरा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रहता है इनका, हाँ, लाइव के माध्यम से, कि इस लाभ से केवल संतोष भैया लाभान्वित नहीं होना चाहते,
कहते जहां तक पहुंच सके सब लाभान्वित हो गए। बढ़िया बात। कल हम सब ने सुंदर ठाकुर की मंगलमयी कथा में श्रवण किया कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। जब कलयुग से पूछा कि भाई तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है जिस गुण के कारण तुझे मैं अपने नगर में स्थान दे दूं, तो कलयुग ने कहा सरकार हमारे पास तो इतना सुंदर गुण है कि आप अपने हृदय में भी स्थान दे दोगे, नगर की क्या बात है। तो कलयुग ने अपना गुण बताया, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो अन्य युगों में तप से नहीं मिलता था, योग से नहीं मिलता था, समाधि से नहीं मिलता था, वो फल श्री हरि के चरण दर्शन इस कलिकाल में केवल केशव नाम संकीर्तन कर लेने से हमें और आपको सुलभ है। कितना सहज हो गया। आप खुद विचार करो कि द्वापर त्रेता और सतयुग में महाराज बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी खूब आराधना किया। महाराज हजार हजार वर्ष तक बेचारे समाधि में बैठे रहते थे, उसके बाद भी श्री हरि के चरण दर्शन उनको होवे कि ना होवे, कोई जवाब नहीं। केवल भगवान के नाम को जप करके हम वो फल पा सकते हैं, लेकिन हम इतने धूर्त हो चुके कि महाराज वो भी नहीं हो। कलयुग के इस गुण को सुनकर के राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले चल मांग तू कहां रहना चाहता। तो कलयुग ने कहा कि सरकार अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे स्वर्ण में वास दे दो। राजा परीक्षित प्रसन्न थे, इसीलिए कहते हैं कि महाराज हमेशा भावुक होकर के कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे आदमी जब प्रसन्न होता है तो बड़े निर्णय ले लेता है, बाद में फिर उस निर्णय को लेने के बाद पश्चाता है। जैसे मान लो खूब प्रसन्न भाई, अब महाराज कोई फकीर आ गया, उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए, तो संतोष भैया ने कह दिया कि चल तेरे लिए बगल वाला प्लॉट स्ट्रेचर। अब महाराज जैसे शाम तक प्रसन्नता खत्म, भाई को पछता रहे हैं, यार ये क्या कर दिया। नहीं अब तो लिख गया और क्षत्रिय कभी अपनी बात से मुखरता थोड़ी है? प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्षत्रिय देने के बाद लेने का कभी सोच भी नहीं सकता। अच्छा यहाँ एक बात, कलयुग को राजा परीक्षित ने कहां स्थान दिया है? और धातुओं में नारायण किस में रहते हैं? धातु नाम असीम कांचना, धातुओं में ठाकुर जी स्वर्ण में निवास करते हैं। तो किसी ने कहा महाराज जब कलयुग बैठा है तो वहां नारायण कैसे रह सकते हैं, और जहां नारायण रह रहे हैं महाराज वहां कलयुग कैसे बैठ सकते हैं? तो देखो सोना दो ढंग से आता है, एक नैतिकता से आता है, एक अनैतिकता से आता है। एक धर्म की कमाई से आता है, एक अधर्म की कमाई से। तो कुछ लोगों ने कहा महाराज धर्म की कमाई से तो संभव नहीं है, क्यों संतोष भैया? धर्म की कमाई से तो अब सोना लेना संभव नहीं रह गया है, बड़ा महंगा हो गया, सोने 1 लाख क्रॉस कर गया है। बढ़िया है, हम बाबा आदमी, हमको क्या लेना चाहिए। जिस स्वर्ण को अनैतिकता से कमाया गया हो, अनैतिक धर्म से, अनैतिक धन से खरीदा गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास है। और जिस स्वर्ण को मेहनत से कमाए हुए धन से खरीदा जावे, महाराज उस स्वर्ण में नारायण का निवास है। अब यहाँ राजा परीक्षित तो बड़े नेक राजा थे, और उनके पास जो संपत्ति रही होगी निश्चित बात है नैतिकता के धन की ही रही होगी। तो उनके मस्तक पर आकर के कलयुग कैसे विराजमान हुआ? राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण कर रखा था वो राजा परीक्षित का मुकुट नहीं था, वो मुकुट था जरासंध का।
उस मुकुट को जरासंध ने बड़े अनैतिक कार्य में लोगों के ऊपर अत्याचार कर करके पाया और जरासंध पर विजय पाकर के पांडवों ने महाराज वो मुकुट रखा हुआ था, जिस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण किया था। इस वजह से उसमें कलयुग ने निवास किया। आज हम लोगों ने एक भ्रांति बैठा है, कहीं अगर समाज में निंदनीय कार्य हो रहा हो, कोई कुछ गलत बोल रहा हो या गलत कर रहा हो, तो हमारे मुख से क्या निकलता है अक्सर? अरे भैया कलयुग है। आज कलयुग कुछ नहीं है। हमारे भाव, हमारे विचार और हमारे कर्म कलयुग को लेकर के आते हैं। हम सत्य के मार्ग पर चलने लग जावे, सत्य के प्रतीक हो जावे, किसी से कपट ना करें, किसी से द्वेष ना करें, किसी से छल ना करें। अब बताओ क्या कलयुग हमारे घर में प्रवेश कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। इस कलयुग को लाने वाले ही हम और आप हैं। हमारी और आपकी बुद्धि ही इस कलयुग को लेकर के आती है। ये अपने से कहीं प्रवेश नहीं करता है। तो आज जब मुकुट उतार करके रखा, राजा परीक्षित को समझ में आया कि कलयुग की वजह से मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, लेकिन संत ने मुझे ठीक दंड दिया है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादा सप्ताह तक्षके हनि। अरे राजा परीक्षित, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है, संत का अपमान किया है। आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग आकर के डसेगा। राजा परीक्षित को तनिक भी भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित एक बुद्धिजीवी राजा था, जिनको मृत्यु का भय नहीं है। और जो बुद्धिजीवी होता है, आत्मदर्शी होता है, उसे मृत्यु का भय कभी नहीं लगता। मृत्यु का भय हमेशा जो संसार में पड़ा हुआ व्यक्ति है उसको लगता है कि कब मौत आ जाएगी तो महाराज मेरी ये व्यवस्थाएं रुक जाएंगी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बंधुओं का क्या होगा। क्योंकि हम भौतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं, हम अभी उससे ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं। वही हमारे कष्ट का कारण। राजा परीक्षित को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ कि मुझे संत का श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन मर जाऊंगा। कोई मतलब नहीं। महाराज सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा, जाकर के शुक्र ताल में विराजमान हुए। चारों तरफ महाराज संतों की मंडली आ गई है, और कोई मामूली संत भी नहीं आए हैं। पराशर आदि जैसे संत आकर के वहां विद्यमान है। एक से बढ़कर एक महाराज दुर्वासा ऋषि जैसे संत आकर के वहां विद्यमान है। कोई साधारण नहीं। और सबसे राजा परीक्षित केवल एक ही प्रश्न पूछा, म्रियमाणं किं कर्तव्यम्। हे सरकार, मुझे बतलाएं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि पूछने वाला कोई साधारण नहीं है ना। पूछने वाला चक्रवर्ती सम्राट है, एक छत्र राज करने वाले राजा परीक्षित है। तो महाराज ऐसे वैसे दवाई नहीं बता सकते हैं। दवाई एकदम सटीक होनी चाहिए। एक आसन पर विद्यमान है, चारों ओर संतों की मंडली लगी हुई है, एक से बढ़कर एक संत पधारे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति बीमार हो जाता है तो लोग देखने आते हैं, भीड़ लगी रहती है। अच्छा, ये परंपरा हमको बड़ी अजीब लगी। महाराज पहले से बीमार आदमी है व्यक्ति, तुम जाकर के और उसका चाय नाश्ते में दिमाग खराब कर रहे हो। अच्छा, ऐसा होना चाहिए कि जब वो स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल मानसिक और फिजिकली दोनों तरीके से जब वो फुल एक्टिव हो जाए, तब उसके घर में मिलने जाओ। लेकिन आज महाराज मान लो किसी की गलती से टांग टूट जावे, तो दिन में जितनी बार नया आदमी आ रहा है, हर बार उसको बेचारे को कहानी रिपीट करनी पड़ेगी। फिर मैं ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे पैर फिसला, फिर मैं गिर पड़ा और टांग टूट गई। अब जितना व्यक्ति आएगा वो आकर के तो सबसे पहले बस यही प्रश्न ही है, अरे भैया कैसे?
अब कैसे तो लो सुनो ऐसे, तो मान लो ऐसे कभी बस ठाकुर जी करे ऐसी घटना ना हो गए, लेकिन मान लो कभी हो गए ना, तो जैसे ये सब छपवा रखा है ना, ये पोस्टर और बैनर एंड ऑल टाइप का, तो ऐसे एक वो कथा भी छपवानी है कि भाई साहब बाइक से जा रहे थे या कार से जा रहे थे, ऐसे टांग फिसली और मैं, जैसे कोई आके पूछे भैया कैसे, तो ऐसे। नहीं, वास्तव में ये समस्या है, लोग ऑलरेडी परेशान है, उसके फैमिली मेंबर परेशान है, वो बंदा परेशान है, और रिश्तेदार जाकर के मारा जाओ डेरा डाल लिए। अब उसके भोजन की व्यवस्था, उसके चाय की व्यवस्था, जो मरीज का ध्यान रखे, उसका परिवार के रिश्तेदारों का। अब मान लो कौन आओ भगत में कमी है गई, तो जाकर के कहेंगे कि अरे भैया वाके घर में गए और हमारी कम पूछी ना हो। तो यहाँ राजा परीक्षित को भी जब श्राप मिला, तो चारों ओर से संतों महंतों ने महाराज बिल्कुल घेरा बना लिया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तो आज राजा परीक्षित के कल्याण के लिए कौन आ रहा है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। आज कोई साधारण जीव नहीं आ रहा, सुखदेव जी महाराज तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ वेद व्यास जी कह रहे, क्या कह रहे? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। आज व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में साक्षात श्रीमन नारायण चल करके आ रहे हैं राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए। जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा 16 वर्षीय बालक नंग झड़ंग महाराज, हाथ में केवल एक कमंडल ले रखा है, सारे ऋषि मुनि सब खड़े हो गए। और जैसे ही महाराज बड़े बड़े महर्षियों को, दुर्वासा आदि जैसे श्रेष्ठ ऋषियों को सुखदेव जी के समक्ष खड़े होते देखा, तो राजा परीक्षित समझ गए कि कोई साधारण नहीं है। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मदीपमतिदीप्तिसतां तमोत्तम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तम व्यास सोनमुपयामि गुरुं मुनीना। सुंदर राजा परीक्षित ने स्तुति की है, दिव्य आसन पर बिठाया है सुखदेव जी महाराज को, और आसन पर बिठाने के बाद ना कोई आव, ना भगत, ना चाय, ना पानी, कैसे महाराज, कहां से महाराज, कोई मतलब नहीं, बैठाया और सीधे सरकार म्रियमाणम किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा चेला है रे तू, कोई घर में आता है मेहमान तो हम क्या करते हैं, आएंगे बैठाएंगे, आओ भगत टीका पूजा, अब फिर उसके बाद अपनी समस्या रखें। सुखदेव जी